हाँ भाई, चलना है मेरे साथ कवाली पे। हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप्स। तो अभी मुझे जाना है कवाली के लिए एंड आई हैव टू गेट रेडी एसएप, लेकिन मैं लेट हो रही हूँ, सो आई नीड टू क्विकली गिव यू गाइस दिस मेकअप ट्यूटोरियल सो दैट अगर आप लोगों की किसी की कवाली हो रही है तो यू नो हाउ टू ड्रेस अप फॉर दैट। आई ऑनेस्टली फील लाइक मैंने बहुत टाइम से कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं शूट किया है, सो दिस इज समथिंग दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ फन टू मी नाउ बिकॉज बहुत टाइम हो गया ऑनेस्टली। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी यूजिंग वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर दीज डेज। इसकी वीडियो या तो अभी तक अपलोड हो चुकी होगी या मैं अपलोड करने वाली होंगी, बट दिस इज सो सुपर हाइड्रेटिंग एंड दिस इज परफेक्ट फॉर विंटर्स। आई जस्ट लव दिस मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइज करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी नीड आवर स्किन टू फील गुड अंडरनीथ ऑल दैट मेकअप। और अगर हम नहीं अपनी स्किन को अच्छी तरह से प्रेप करते तो हमारी स्किन के ऊपर मेकअप भी सारा फ्लेकी और वियर्ड सा ही लगता है। सो देयर गोज द मॉइस्चराइजर। सो आई डोंट नो इफ यू गाइज नोटिस्ड दिस और नॉट, लेकिन ये मेरा पुराना लाहौर वाला बैकग्राउंड है एंड या दिस इज़ वेयर द होल जर्नी स्टार्टेड, दिस इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड। और मैं भी अभी अपने लेंसेज निकाल रही हूँ बिकॉज आई ऑलवेज फॉरगेट टू पुट ऑन माई लेंसेज। जा भाई जा जा जा, ओए ओए ओए, बाहर नहीं निकलो, अंदर जाओ वापस प्लीज। Ow, just go. Go, go, go. Yeah, we did it. मैं एक्चुअली बहुत सारी लेकिन काफ़ी कम चीज़ें लेकर आई थी ट्रैवल मेकअप बैग में सो दैट एवरीथिंग स्टेज पुट। सो नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड डू माई आईब्राउज एंड दिस इज जस्ट हाउ आई एम गोना डू इट। यू हैव टू सी व्हाट आई डू। बाय द वे, जब मैं आई थी मेरे आईब्राउज तक नहीं बने हुए थे, सो आई हैड टू क्विकली टेक आउट माई ट्वीज़र एंड माई ट्विंकल रेजर और मैंने जल्दी से ये काम भी कर लिया। When I came into this room, I cried like a baby क्योंकि मुझे याद आ रहा था सारा, you know how I actually started my entire YouTube career in this very room. But if you are the OGs, you obviously remember कि ये room कितना प्यारा लगता था और ये कैसा लगता था। It was actually too much of an emotional breakdown type of a situation. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस तरह डील करूँगी, to be very honest. So now I'm going ahead with my concealer right here. Actually मैंने अपने मेकअप बैग में इस दफ़ा कोई फाउंडेशन नहीं पैक की because you guys know that on a normal basis I don't really apply foundations. I work with concealers and they actually do my job really well. So this is going to be an experiment. आज तक मैंने किसी शादी पे तो ये नहीं किया। Well that's because एक साल से खैर, एक साल से तो नहीं खैर, 5-7 सालों से कोई शादी हुई भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे इवेंट्स पे इसी तरह से जाती हूँ and it looks pretty fine. So now I have to try this out on an actual event. So let's see how that goes. It's hopefully going to be good. है यहाँ पे बैठते ही मुझे मेरी सारी चिटर चैटर वाली वीडियोस याद आ रही हैं जो मैं इतनी सारियाँ बनाती थी। तो अभी मैंने लगा लिया है अपनी आंखों के ऊपर कंसीलर एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड विद द आई शैडोज। अब आपको पता है कि पैकिंग करते हुए आप अपना सारा सामान तो अंदर नहीं रख सकते, सो ऑब्वियसली मैं सारे इतने हैवी ड्यूटी वाले पैलेट्स नहीं रख सकती थी। बट दिस आई पैलेट विद मी, दिस इज द सेफोरा एनिमल आईज पैलेट, लेकिन यू कैन सी कि इसमें वो सारे कलर्स हैं दैट वुड गो परफेक्टली विद एनी लुक at all. Honestly speaking, मैं कवाली पे कोई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली। हो जाएगा आखिर में होते होते बहुत मेकअप, लेकिन फिर भी मैं बहुत हैवी नहीं जा रही अपनी आंखों के ऊपर बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप दैट फॉर मेहंदी। मेहंदीज आर माई मोस्ट फेवरेट फंक्शंस लिटरली, तो आई विल सेव दैट फॉर दैट। तो अभी सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक दिस कलर राइट हियर एज माई ट्रांजिशन कलर एंड आई एम गोइंग टू पैट दिस ऑन टू माई आईज विद अ बिग फ्लफी ब्रश। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे अभी कितना नॉस्टैल्जिया हो रहा है। हाय, ऑल्दो 1 साल ही हुआ है मुझे यहाँ से गए हुए, बट इट फील्स लाइक पता नहीं कितना टाइम हो गया है। नाइस एंड सटल, मतलब दिखता भी है और नहीं भी दिखता, सेम वे, यू नो। गोना डू द सेम टू द अदर आई राइट हियर। हाय, आई एम सो ग्लैड कि आज के कपड़े ऐसे नहीं थे जो मुझे इस्त्री करने पड़ते बिकॉज आई कम्प्लीटली हेट आयरनिंग माई क्लोथ्स। आई लव डूइंग डिशेज दो बट आई हेट आयरनिंग माई क्लोथ्स। सो थैंक गॉड, दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई आई वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, क्योंकि उनको कभी भी आपको वो करना नहीं पड़ता, यू नो, इस्त्री नहीं करना पड़ता। नाउ आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि जो सारे ये ग्लिटर्स वाले कलर्स हैं, यू नो, लाइक
this one and this one and this one, इनमें से मैं कौन सा लूँ? Because this, I think it should be this one right here, क्योंकि ये मेरे ड्रेस से भी काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है and it goes with the whole कवाली theme. But I hope ये ज़्यादा dark ना हो जाए. Ooh, it's nice, but it's not dark. Wait, I think I should put this with my fingers. उससे ज़्यादा. Ooh, look at that pigment. Okay, let's do this. Ooh, this looks so good. मैं दोबारा से वही वाला फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेकर इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने इसको अपने फिंगर्स से लगाया है तो ये थोड़ा ऊपर नीचे लगा होगा. सो आई नीड टू नाइसली ब्लेंड इट इनटू द क्रीज. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई अपनी स्टूडियो लाइट्स की कि मुझे पता भी नहीं है कि ये वाली वीडियो कैसी बनेगी एंड शुड आई अपलोड इट इवन, क्योंकि पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा. बट आई थिंक आई विल डू इट एनीवे. तो अब एक अच्छा सा ट्रांजिशन कलर लगा हुआ है और एक अच्छी सी क्रीज पे भी, नॉट क्रीज पे, लिड पे भी एक अच्छी सी शिमर लग चुकी है. So now I'm going to go ahead with that smudged eyeliner. Now for the smudged eyeliner effect, I'm going to take this tattoo liner. I think ये Maybelline का है. Yes, ये Maybelline का tattoo liner है. And see what I'm going to do. And this is perfect for people who don't know how to make a wing. क्योंकि this is a very easy way. Wing बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. एक रफ सी लाइन बनानी है on your lash line. Doesn't have to be perfect at all. मगर सिर्फ यहाँ तक, इसको आगे तक नहीं लेके जाना. I'm going to take a flat fluffy brush. This is a flat brush but it's still fluffy. और मैं अपने इसी eyeliner के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता blend करने लग जाऊंगी. So that is how both the eyes look. मैं तो अभी से मुझे इतनी सर्दी लग रही है कि मैं लिटरली तड़फ रही हूँ. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे जो इवेंट है वो वैसे ही ओपन एयर है और मैं उसमें किस तरह से गुजारा करूँगी. ओ गॉड, आई रियली डोंट नो. मगर लेट्स सी. सो ये हो गया आईज़ का पार्ट, राइट. अब आंखों को नीचे से करने से पहले आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम ऑफ दिस कंसीलर. ये वही कंसीलर जो मैंने आईज के ऊपर लगाया था, बट दिस इज एक्चुअली अ टोन डार्कर देन माई एक्चुअल कंसीलर शेड. तो ये करेक्टर के तौर पे भी काम करता है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई सम हियर एंड सम हियर, हियर, हियर. अब इससे क्या हुआ है कि जो ये सारी इसकी हार्शनेस थी ये थोड़ी सी क्लीन आउट हो गई और मेरे बालों पे भी लग गया. हाउ नाइस. अब मैं लूँगी अपना कंसीलर ब्रश जो कि ऐसा दिखता है और मैं इससे जल्दी से अपनी अंडर आइज को कंसील कर दूँगी. I really hope that you guys are able to see. I'm so sorry for the bad lighting. मैं इतना सारा सामान ला रही थी साथ में कि I could not manage to bring my ring light. So, you know, ये हो गई हमारी under eyes. Now I'm going to go in with whatever color is on this brush जिससे मैंने अपना eyeliner smudge किया था, और इससे थोड़ा सा अपने अंडर आइज को भी कलर दूंगी. So now I'm going to take the other concealer shade which is the NYX Photogenic Concealer. ये मेरे अपने शेड में है. And now I'm going to apply some of this here, then on my dark spots जहाँ भी है. Now I'm just going to buff this in to my skin. और फिर जो वो कंसीलर पकड़ रहा होगा ब्रश, उसको मैं पूरे चेहरे पे ब्लेंड कर दूंगी. So basically no foundation does not mean no coverage at all. It just means that concealer can do the job of doing a low coverage and just hiding the marks that you don't want to really emphasize on. That's how this works.
Now this is the main part. I go ahead with a powder foundation rather than a liquid or a stick foundation, and this is my infallible foundation. And now I will cover my entire face with this. क्योंकि अभी obviously हमने cream product लगाया था and we want the cream product to be locked on our skin, and only powder can do that. शुक्र है, I was actually thinking कि मेरा शायद foundation ना लाना थोड़ा सा मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा, but no, thank God, because this is giving a really good finish. अब look थोड़ा सा हल्का करना है obviously, तो इसलिए मैं lashes भी थोड़ी सी हल्की वाली यूज़ कर रही हूँ. These are the Van der Woodsen lashes. हैं टहानी के बॉक्स में, लेकिन these are the Shop Glossips Van der Woodsen lashes. तो सबसे पहले I'm going to go ahead with a little bit of mascara that actually matches my clothes also, surprisingly. And now I'm finally done with the lashes. तो मेरा मूड हो रहा है कि मैं थोड़ा सा काजल लगा लूँ, but I don't know, I think लगा लेना चाहिए. It's gonna look good. Plus it's a desi event. Desi events पे काजल अच्छा लगता है. So I'm just gonna put a little bit in the outer corners only. मुसीबत ये ना, एक तो ये उतरता नहीं है. अब एक बार लगा लो काजल, उसके बाद for the next 3 days you have काजल on your eyes. No matter what I do, किसी भी makeup remover से remove कर लूँ, no difference. Now it's time to contour my face, and I'm using my Anastasia's contour kit. I'm going to start contouring. I love how contours sit on my face nowadays, since I've started doing it in the way that I've actually taught you guys in this video that's mentioned here or here. Check it out. It lifts my entire face up. And that's the best thing. मेरा माथा तो वैसे ही छोटा सा है, चुन्नू सा माथा है, so that doesn't need any contouring at all. But I still just do it to blend it into the whole makeup. The same brush, और उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूँगी to work on my nose, because I'm running out of time and I just can't keep switching on to brushes and blah, blah, blah. नहीं है time. And I think it does the job. Now it's time for the blush, and you guys know that this is my most favorite blush. Although ये इतना ज़्यादा pigmented नहीं है compared to the other brushes, but I still love this blush, and I think that I will try blushing it here this time. Like, I saw someone doing it and they looked so nice, so I thought, why not try it here this time compared to how I do it here all the time. Now for the highlighter, I am using the Fa Beauty highlighting palette, and oh my god, this is one of my most favorite highlighting palette these days, because ऐसा कोई crazy result है. I will just show you. I think I'll go with this one. Let me just highlight a bit. Can you see that? Can you? थोड़ा सा दिख रहा है? I'm not sure. Hi, I miss my lighting. I could show you guys everything. Now for the lipstick, I'm obviously going to go with my signature lip, which is the Gerard Cosmetics Sugar and Spice along with 1995. This is my actual favorite lip combo. Works every time. This is the most hydrating lipstick ever. I love it. I'm done with the makeup, time to do the hair. जब तक मेरा straightener गर्म हो रहा है, I'm just going to take out my jewelry जो मैंने इस event के लिए अलग की थी. I wish I would have bought the ones जो मुझे initially I actually bought these. So these are the ones that I'm wearing. शुक्र stoppers घुस गए. Yes, I'm going to go ahead with straightening my hair because obviously nothing else can be done to these. Acha bas, I think I should just do this. Okay. So I thought I'll come in a better light to show you guys what the end result looks like. And this is what it looks like.